नमस्कार, हिमांशु के साथ आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज़। न्यू दिल्ली, विपक्ष को एकजुट करने के लिए लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने की प्रेस वार्ता। निशांत शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे को एकजुट करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी और लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने के मुद्दे पर विपक्षी दलों को एकजुट होकर वर्तमान की भाजपा सरकार पर हल्ला बोलने की अपील की गई। जीतन राम मांझी ने अपने संदेश में कहा कि 2024 में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद की बात जहां तक है वो बाद में भी निश्चित किया जा सकेगा, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब भाजपा गठबंधन NDA को बहुमत हासिल ना करने दिया जाए। इस दौरान क्या कुछ और कहना था लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी का जो NDA है वो बहुत मजबूत है, पैसे से भी मजबूत है, प्रचार तंत्र भी मजबूत है और वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके भी मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है, जो समूचा विपक्ष है, प्रधानमंत्री पद पे नज़र ना रखे, ज़्यादा सांसदों के चक्कर में ना पड़े, जिसकी जितनी हैसियत है आपस में बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए और 543 सीटों पर लड़ने के लिए मजबूती से बीजेपी के NDA के मुकाबले UPA का एक कैंडिडेट ही मैदान में हो तो निश्चित तौर पे बीजेपी को हराया जा सकता है। नहीं तो बीजेपी जो है तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। तो प्रयास ये है कि जो बीजेपी के विरोधी दल हैं वो सब एक मंच में आए और बिना किसी भेदभाव के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के लड़ें, प्रधानमंत्री पद के चक्कर में ना पड़े। सर, लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में देखा जा रहा है, लोकतंत्र के लिए क्या? लोकतंत्र जो है, देखिए, जब भी कोई सरकार होती है वो अपने हिसाब से कुछ काम करती है तो सवाल उठता है। अब बीजेपी तो जो है, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी या इंदिरा गांधी के टाइम में या अन्य प्रधानमंत्रियों के टाइम में जिस तरीके से चीज़ें होती थी, सत्ता का दुरुपयोग होता था, जजों की नियुक्ति होती थी, फैसले अपने हिसाब से कराए जाते थे, लोगों को जो टिकट दिए जाते थे, प्रमोशन होते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें अलाट की जाती थी, फैक्ट्रियों के लाइसेंस दिए जाते थे, लोन दिए जाते थे, वही ये कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो ये प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो जो है, अगर 100 रुपये चुराते थे तो हम 200 चुराएंगे, अगर वो 100 चुराते थे तो तुम 1 रुपया भी ना चुराओ और तीसरी बार भी बन जाओ, देश के नागरिकों का, राष्ट्र का उत्थान करो, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि बातें तो तुम करो देश के विकास और रोजगार की और उन्नति की, और उन्नति कुछ खास लोगों की हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत। क्या राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा ली जा रही है? अग्नि परीक्षा काहे की? राहुल गांधी अभी जिस तरह से सड़क पे उतर के जो है संघर्ष कर रहे हैं, पार्लियामेंट में सवाल पूछते थे पहले भी, इस बार पूछ रहे हैं। इस बार उन्होंने जो सवाल पूछे उसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए कार्रवाई की, उस कार्रवाई को जो है उन्होंने ये कहा, अमित शाह साहब ने, कि जो है ड्यू कोर्स में चीज़ें हो रही हैं, कानून अपना काम करता है। तो अमित शाह साहब से और मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि ड्यू कोर्स में अगर सब चीज़ें होती हैं तो यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां कई मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर तेजी से जांच कर दी जाए तो वो भी 2 साल का 4 साल के लिए जेल चले जाएंगे और उनका मंत्री पद चला जाएगा। तो ऐसा वहां क्यों नहीं होता है? तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी ओर से क्या तैयारी है? मेरी तरफ से ये तैयारी है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी लिबरल पार्टी है, अगर हमें जो है सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं तो भी हम संतुष्ट हैं, एक भी नहीं मिलती है और हम सारे विपक्ष को एकजुट कराने में कामयाब होते हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा जो है दायित्व होगा राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, और कम से कम जो बिखर के विपक्ष 2 बार हारा है, तीसरी बार ना हारे। सर, मतदाताओं को क्या कहना है? मतदाताओं को ये कहना चाहेंगे कि किसी की लंबी गाड़ियों की रैली, पैसा, पोस्टर, बैनर, पब्लिसिटी देख के गुमराह होकर उसको वोट ना दे। जो कैंडिडेट आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उससे सवाल पूछे, व्यक्तित्व करते तो तौले, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान होती है लोकतंत्र में। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति, धारदार व्यक्ति आता है तो जनता को उसको 100 का नोट कम से कम देना चाहिए और 1 वोट देना चाहिए और भ्रष्ट और पैसे वाले व्यक्ति को हरा देना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा।
विपक्ष को जो एकजुट करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है आपकी ओर से, जी। आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं? विपक्ष में अभी 20 नेताओं से मेरी बात हुई है, 20 का नाम भी बता देता हूं। वो सब ये कह रहे हैं कि अभी 1 साल है, तो हमने उनको यही समझाया कि आप 1 साल के चक्कर में पड़ते हो। बीजेपी तो एक चुनाव जीतती है तो 5 साल तक प्रैक्टिस करती रहती है कि अगली बार क्या करना है, तो आप इसीलिए हारते हो। इसलिए जल्दी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, अपनी अपनी सीटें चिन्हित करो और उस पर दमदारी से लड़ो, जीत जाओगे। नादानी करोगे तो हारोगे, निश्चित तौर पे बीजेपी फिर आ जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसी ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हिमांशु के साथ आप देख रहे थे रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।